अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। तो हम अपनी खाला के घर गए हुए थे घूमने के लिए, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहिए। तो हम लोग अपनी सबसे छोटी खाला है उनकी तरफ गए हुए थे। तो वो अभी बनाने लगी थी ना मटन कढ़ाई और चिकन स्टीम बनाने लगी थी, और उसके अलावा मतलब कि और भी कुछ बनाने लगी थी जो साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्याज इस कदर कड़वा होता है कि जिसकी वजह से काटने से पहले इसको पानी में भिगो देना सबसे बेहतरीन हल है, तो फिर आसानी से कटिंग हो जाती है इसकी। तो अभी ये मटन कढ़ाई बनाने के लिए मटन को कुकर के अंदर ऐड कर दिया गया है, और इसमें एक क्यूब्स अभी ना क्या कहते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। खाला ने भी हमारी तरह ही मतलब के क्यूब्स बना के रखे हुए हैं अदरक लहसुन के पेस्ट के, हरी मिर्चों के। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं क्योंकि बहुत आसानी हो जाती है खाना बनाने में। और उसके अलावा ये देखिए 2 क्यूब्स अदरक लहसुन का पेस्ट कुकर के अंदर ऐड कर दिया गया है मटन को गिलाने के लिए, इसको बॉईल करने के लिए। क्योंकि हम मतलब कि मैं भी ऐसे ही ट्राई करती हूँ कि मतलब ना क्या कहते हैं सबसे पहले मटन को अच्छे तरीके से सेपरेट मतलब कि बॉईल कर लूँ और फिर सारा उसका मसाला बना लूँ। तो मैं भी खाला से यही टिप सीख रही थी कि कैसे बनाती हैं। तो जितना पानी रिक्वायर्ड था वो पानी डाल दिया गया है, और उसके साथ इन्होंने जो जो ऐड करना था वो ऐड किया और कुकर को लगा दिया गया ताकि जो मटन है वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए, और इसका मसाला जो था वो सेपरेट बना। और बस ये क्यूब्स डालने के बाद मतलब कि और कुछ भी नहीं खाला ने ऐड किया था। तो उन्होंने ये बॉईल करने के लिए मटन को रख दिया था कुकर को प्रेशर कुकर में लगा के। तो फिर बस वेट किया कि जब तक ये बॉईल होता है। तो उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई बच्चों को देखने के लिए। तो रोहमा, इब्राहिम और मिरा बाहर खेल रहे थे। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी शदीद गर्मी थी कि बस ना देखें मिरा कितना एंजॉय कर रही है। मौसम बहुत बेहतर हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है। और ये रोहमा इधर देखें। रोहमा क्या कर रही हैं आप ना? आप आई किधर हैं? कौन सी मम्मा के घर आई हैं? उनका नाम क्या है? और मीरा आप क्या कर रही हो? मीरा मेरे बच्चों को टिक्के तो बैठने की आदत है ही नहीं ना। अब ये देखे यहाँ आके ये शरारतें स्टार्ट कर दी हैं। रोहमा मिरा ने हिना हीरा इतना आपस में फाइट कर रही है ना। और आप लोगों से ये मूव नहीं हो रही? मूव करके दिखाओ, चलो छेती करो। चले है, हिम्मत करें। हो गई। मैं बाहर सब्जी वाले को देखने आई थी, उसे सब्जी लेने के लिए, क्योंकि वो और फाकत गया था तो वो अच्छी सब्जी नहीं लेके आया था। भिंडियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लेके आया था। तो अभी हम जाके किचन में देखते हैं कि खाला ने क्या क्या मतलब कि स्टार्ट किया हुआ है। वो मटन कढ़ाई बना रही हैं और भिंडिया गोश्त पकाने लगी हैं और स्टीम चिकन बनाने लगी है। तो अभी चल के देखते हैं कि क्या बन गया है और क्या रह गया है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बारिश के आने का बहुत इंतज़ार था कि बारिश आएगी, लेकिन बहुत तेज़ हवा चलने लगी जिसकी वजह से कपड़े मतलब ये सारे जो भी डाले हुए थे वॉश किए थे तो वो फटाफट से उतारे और स्टैंड्स पे डाल दिए। और उसके बाद मैं किचन में आई तो नेक्स्ट हांडी की तैयारी शुरू हो गई थी। भिंडी और गोश्त पकने लगा था, तो मैंने कहा वो भी मैं साथ साथ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी भिंडी गोश्त बनाने के लिए खाला ने मटन के अंदर प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और टमाटर, एवरीथिंग, नमक, मिर्चें, मसाला जो भी थे, खुश्क धनिया, सारा कुछ उन्होंने ऐड कर दिया था। और ये सारा कुछ मिक्स कर रही हैं। जितना पानी चाहिए था वो भी, ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए, बस वो ऐड करके उसको कुकर को लगा दिया। तो उसको पकने के लिए रख दिया था। और ये स्टीम चिकन बनाने के लिए उन्होंने ना जो चिकन मंगवाया था उसमें सिरका ऐड करके उसमें पानी डाल के उसको वॉश करने के लिए रखा था। काफ़ी बड़े बड़े पीसीस उन्होंने मंगवाए थे ताकि कि जो चिकन स्टीम किया जाता है तो वो फिर ऐसे ही होता है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मटन बिल्कुल मतलब कि बॉयल हो चुका था। और ये है ना अभी चेक करनी थी कि हुआ है या नहीं हुआ। काफ़ी मतलब कि मटन भी टाइम ले ही लेता है ना। और ये चिकन भी बिल्कुल वॉश हो, तो ये वॉश हो चुका था। तो वॉश करने के बाद इसको मैरिनेट करना सबसे मेन काम होता है। तो मैरिनेट करने लगी थी खाला, तो मैंने कहा चले मैं भी शूट कर लेती हूँ, उसके साथ शेयर करती हूँ आपके साथ। तो खाला क्या हमारे लिए स्पेशल बनाने लगी हैं, हम सब बच्चों के लिए और सब के लिए। और जब भी हम मतलब कि अपनी छोटी खाला है वो सबसे छोटी हैं, तो जब भी उनके घर जाते हैं तो हमें सबको बहुत मज़ा आता है। तो मिल के जाते हैं तो ज़्यादा मतलब कि मज़ा आता है। तो अभी भी मतलब कि हम लोग यही बाद में अभी वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वो भी टाइम मिस कर रही हूँ जब हम लोग उधर गए हुए थे। तो अभी ये टिक्का बोटी मसाला जो उन्होंने एक पूरा पैकेट वो ऐड कर दिया है, और साथ चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर के साथ उसे वॉश कर लिया था। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चिली सॉस और सोया सॉस के साथ जो मसाला होता है वो अच्छे तरीके से बोटियों में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से कि मतलब कि ना साथ जूसीस के साथ ही ज़्यादातर मैरिनेशन अच्छी लगती है। तो ये ऐड करने के बाद हल्का सा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च
वो थोड़ी सी ऐड की है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हिला दिया गया है ताकि बोटियों में अच्छी तरीके से उसका मसाला ऐड हो जाए। तो ये उन्होंने थोड़ी देर, काफ़ी मेरे ख्याल से 2-3 घंटे इसको रेस्ट दी थी फ्रीज़र के अंदर, और उसके बाद इसको स्टीम का रखने का बनाने के लिए निकाला था। तो अभी भी ये देखिए अच्छे तरीके से, ताकि इतना इसको हिलाया कि ताकि जो उसके मसाले हैं वो अच्छे तरीके से ऐड हो जाए उसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल मैरिनेशन हो चुकी थी, और मैरिनेशन के बाद इसको अच्छे तरीके से उन्होंने कवर करके इसको, तो साथ ही उन्होंने मटन कढ़ाई बनाने के लिए उसका मसाला तैयार करने लग गई थी। तो अभी कढ़ाई के अंदर उन्होंने हल्का सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद 2 बड़े प्याज लिए थे वो ब्रीक कटे हुए, और वो ऐड किए, और हल्का सा साथ ही नमक ऐड कर दिया था ताकि जो प्याज है ना वो पानी अपना छोड़ दे, और जो सख्त पानी है वो साथ ही उसका ख़त्म हो जाए। तो ये मुझे भी बात बहुत अच्छी लगी, तो इसकी वजह से ना तो मैंने कहा मैं भी ऐसे मतलब कि ज़रूर ट्राई किया करूँगी। तो इसके अलावा जब भी हम मतलब कि खाला के घर जाते हैं तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, बहुत मज़ा आता है। मेरे बच्चे भी बहुत हैप्पी होते हैं उधर जाके। तो ये मटन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था साथ साथ, और ये देखिए बिल्कुल इसका सख्तपन भी प्याज का ख़त्म हो गया है। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे वही टाइम याद आ रहा है कि जब हम अभी मतलब कि बात कर रहे थे, ये वीडियो बना रही थी मैं और साथ साथ हम बात कर रहे थे। तो बहुत मतलब कि मज़ा आता है जब भी हम जाते हैं। कज़न्स हैं, छोटे भाई ही हैं, बहुत हमारे साथ में करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो उसके अलावा ये देखिए भिंडी गोश्त का सालन भी बन रहा था, तो ये भी मतलब कि इसमें थोड़ा सख्तपन था, तो फिर ये लगा तो उन्होंने अभी चेक किया है खोल के, और अच्छे तरीके से ये पानी ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और फिर बाद में उन्होंने लगा कि अभी सख्त है, तो इसलिए उन्होंने प्रेशर लगा दिया। और फिर उसके बाद ये प्याज बिल्कुल ड्राई मतलब कि वो हो चुका था, उसका सख्तपन ख़त्म हो गया। साथ ही उन्होंने मटन ऐड कर दिया मटन कढ़ाई बनाने के लिए। तो ये मटन कढ़ाई बन रही है साथ साथ, और फिर ये उन्होंने बड़े टमाटर 2-3 लेके उनको उसके 2-2 पीसीस करके और उनको ये रख दिए हैं, ताकि वो भी साथ ही उसके वो क्या कहते हैं सॉफ्ट हो जाए, और उनके छिलके सेपरेट कर दिए जाएंगे, फिर बाद में आसानी से फिर उतर जाते हैं। और ये फिर उसको भाफ़ के अंदर पकने के लिए रख दिया गया है। तो उसके अलावा ये अभी है ना क्या कहते हैं, छोटा कज़न है वो खाला का बेटा, वो उसके बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो उनकी हेल्पर जो है वो उसके लिए रोटी बनाने लग गई थी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि वो भी देखे ना, साथ साथ इतना काम चल रहा होता है एक किचन में, इतनी गर्मी में इतना एफ़र्ट हो रही होती है, कभी कुछ तो कभी। तो उज़ैर बार बार कह रहा था माँ मुझे मतलब कि मुझे भूख लगी हुई है, तो फिर उसके लिए फ़ौरन से उनकी हेल्पर ने आमलेट बनाया और साथ रोटियां बनाई, फटाफट से उसे खाना मतलब कि दिया गया, सर्व किया। और यहाँ पे टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके थे, तो उनको लगा कि अभी ये इनके छिलके सेपरेट कर देने चाहिए, क्योंकि वो ऐसे भाफ़ में बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं टमाटर, तो इनके छिलके सेपरेट करना आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये इनको बाद में अच्छे तरीके से ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दिए थे, चम्मच के साथ ही। तो बड़े अच्छे तरीके से, पता ही नहीं था कि ये टमाटर उसके अंदर ऐड किए गए हैं या नहीं किए गए। बहुत अच्छी मतलब कि मज़े की वो ना कढ़ाई बनी थी। और ये देखें रोटी कितने मज़े की बन गई। यकीन करें मुझे रोटी नहीं पकानी आती, मुझे रोटी पकाने से इतनी चिढ़ आती है पता नहीं क्यों। बट ये देखें जो रोटी बनाते इस गर्मी में उनको तो सलाम है, सलूट है कि देखें माशाल्लाह से कितने मज़े की रोटी है। और साथ साथ एक किचन में वो रोटी बना रही थी, और एक किचन में ये देखें कि ये है ना भिंडियाँ फ्राई करने लगी। हालांकि ये था कि आज एक साइड पे भिंडियाँ रखी हुई थी और एक साइड पे मटन कढ़ाई रखी हुई थी, और वो भी हैंडल कर रही थी, और साथ मतलब कि भिंडियों को फ्राई भी कर रही थी। उनको ये था कि आज खाना काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तो जल्दी से किचन का समेट लिया जाए। वो उठ के जल्दी से, लेकिन दोपहर के लंच टाइम पे ना वो खाना बना लेती हैं ऑलमोस्ट, और वो तकरीबन 3 से 4 हांडियाँ लाजमी पकाती हैं। तो हम लोग की ज़रा रूटीन डिफरेंट है, उनकी रूटीन डिफरेंट है। हम लोग रात के मतलब कि शाम के खाने बनाते हैं ज़्यादातर, सुबह लेट नाश्ता करते हैं। तो अभी ये देखिए भिंडियाँ ऑलमोस्ट सारी फ्राई हो चुकी थी, और ये सेकंड टाइम पर डाली हैं। और क्या कहते हैं, ये मसाले जब बिल्कुल टमाटर हर चीज़ बिल्कुल सोख हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने हर मसाले डाले, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, एवरीथिंग जो भी मसाला जार डाले तो उन्होंने तब डाले हैं एंड पे, बिल्कुल लास्ट पे। और ये भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, और ये ऑलमोस्ट मतलब कि है ना ये मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और माशाल्लाह से कितने मज़े की लग रही है, बहुत बहुत मज़े की बनी थी ये। और बिल्कुल ये फ़ाइनल लुक जब ये बिल्कुल दम पे लग रख दी गई थी, और ये प्याज जो भी वीडियो में ऐड किया जाएगा उसका भी बिल्कुल मसाला ऐड बन चुका था, और उसके है ना मतलब कि रखा गया था कि थोड़ा सा उस पर पानी लग रहा था उनको, तो वो भी उन्होंने ना पानी अच्छे तरीके से ड्राई किया। और ये मीठा जो है ना बाहर फ़हद मामू है उनका छोटा, तो वो है ना उसके साथ फिर रही थी और कह रही थी मामा आप क्या कर रही हो मम्मा,
ऐसे आवाज़ें दे रही थी मुझे। और ये फ़ाइनल मटन कढ़ाई की बिल्कुल फ़ाइनल हो चुकी थी। और भिंडियों में जो जो मसालों की रिक्वायर्ड थी उन्होंने वो मसाले ऐड कर दिए, और ये पानी उसका भी ड्राई हो चुका है और ये मसाला बिल्कुल उसमें अब ऐड हो जाएगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह भिंडियाँ बनानी वैसे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इनको पहले फ्राई किया जाता है, फिर इसका मसाला बनाया जाता है, फिर मसाला बनाने के बाद भिंडियाँ ऐड की जाती हैं, उसके बाद फिर प्याज डाला जाता है। और ये बहुत मज़े की बनती हैं। सुबह पराठे के साथ तो बहुत मज़े की लगती है, रात में इतने मज़े की नहीं लगती जितनी सुबह पराठे के साथ मज़े की लगती हैं। तो अभी ये देखें ना, अभी मेरा दिल चाह रहा है ये भिंडियाँ हो तो मैं इसके साथ रोटी खाऊं, बहुत मज़े की भिंडियाँ लग रही हैं। ये देखिए ना अभी ये देखें ना भिंडियों के ऐड किया है, तो ऐड इसके बाद ना प्याज तो लाजमी मस्ट है ना, काफ़ी सारा प्याज डालना पड़ता है भिंडियों में। भिंडियाँ पकाना बहुत मतलब कि एक एफर्ट का काम है। पहले भिंडियों काटो, पहले अच्छे तरीके से वॉश की जाती हैं, फिर उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है, फिर इसकी कटिंग की जाती है, फिर फ्राई होती हैं, फिर इनके मसाले बनाए जाते हैं। और गोश्त के बगैर तो बिल्कुल नहीं ना। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक। इसमें अभी सूखा धनिया और ये वाला दूसरे वाला धनिया जो कि मस्ट है ना, ये सजावट तो लाजमी होती है ना। और ये मटन कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बन चुकी थी, शुक्र अल्लाह पाक का। और उसके अलावा ये देखिए अभी क्या कहते हैं वो ना स्टीम चिकन बनने लगा था, और उसके लिए ये अभी हल्का सा ऑयल डालने लगी है खाला। तो उसके बाद ये है ना क्या कहते हैं, ऑयल डालने के बाद बिल्कुल वो पतीले को अच्छे तरीके से लगाएंगी, और उसके बाद जो चिकन को स्टीम करना है, जो मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो वो इसमें ऐड करेंगी हल्का सा ऑयल। और ये बिल्कुल कैलोरीज से फ्री होता है, ये बहुत मज़े का भी लगता है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, ये बच्चे शौक़ से भी खाते हैं, ये लाजमी मतलब कि मैं ख़ुद बहुत टाइम मतलब कि ये मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, मैं बहुत बनाती हूँ घर में। और अभी ये देखिए ना बिल्कुल वो मसाला उसमें रच चुका था उन बोटियों में, तो ये सारा उन्होंने ऐड कर दिया, सारा जो जूसेस थे पानी के साथ ही वो सारा ऐड कर दिया है। पीछे मेरी खाला आई थी एक, वो खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। ये वाली खाला पकाती हैं ज़्यादा, और वो वाली खाला सबसे ज़्यादा खाती हैं। वो बोटियों को जिस कदर फ़ैन है ना, उनको बोटियों की लवर है। तो वो बोटियों की लवर ना बस यही देखने आई थी कि अभी स्टीम गोश्त बना है कि नहीं बना, तो वो बड़े शौक़ से बोटी खाती हैं। उनको बेशक जितनी मर्ज़ी बोटियाँ पेश कर दी जाएँ तो वो लाजमी खाती हैं, उनका बीपी भी हाई होता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन वो बोटी नहीं छोड़ सकती। तभी वो बस यही चेक कर रही थी कि ये अभी स्टीम रखा गया है तो ये इसको कितना टाइम लगेगा और कब तक ये बन जाएंगी। तो उनको ना खाने पीने का शौक़ है। ये वाली सबसे छोटी खाला है, तो ये जो कहती हैं पकाने का शौक़ रखती हैं, वो खाने का शौक़ रखती हैं। हर किसी का डिफरेंट नेचर होता है और डिफरेंट चीज़ें करती हैं। और मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ है बोटी के, और इनके मामू सब मतलब कि बोटियों के तो आई थिंक हर घर में भी बहुत फ़ैन होते हैं। चिकन हो या मटन हो, इनके बगैर खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। और ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम चिकन बनने के लिए रख दिया गया था। और ये मैंगोज़ आजकल की सौगात जो कि लाजमी खाने चाहिए वो आए थे और भी वॉश करके रखे थे। और ये मैं आपको साथ साथ शेयर कर रही हूँ, जबकि थोड़ा सा पानी रह गया था तो वो अभी हिला के चेक कर रहे हैं कि नीचे तो नहीं लगा। लेकिन ये पतीला बहुत अच्छा था, इसमें बिल्कुल भी साथ टच नहीं हुआ और ना ही पता चला कि इसमें स्टीम चिकन बना है। बिल्कुल मतलब कि वो सारा सोख हो गया, और जो बोटियों का मसाला था वो उसी के साथ। चेक करने के बाद इसको फिर से हल्का सा स्टीम में दे दिया ताकि अभी जो इसमें जूसेस रह गए हैं वो ख़त्म हो जाएं इसके। और ये देखिए कितना अच्छा जूसी मतलब कि ये बना था। और उसके साथ क्या कहते हैं फ्राइज़ बनाए गए थे, ये फ्राइज़ कट हो गए हैं। और ये मतलब कि रायता तो मस्ट है ना। ये फ्राइज़ जो है जुनैरा बना रही थी, खाला की हेल्पर है, वो इधर ही रहती है ज़्यादातर ना। और ये खाना रेडी था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।